ये एक खबर है। ये हरियाणा के इलेक्शन से पहले की खबर है। लोहारू में दंगे भड़काने की साजिश के आरोप में भाजपा नेत्री गिरफ्तार। लोहारू में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर कालिख पुतवाने और 2 दुकानों में आग लगाने के मामले में षड्यंत्र रचने के आरोप में भाजपा नेत्री को गिरफ्तार किया गया है। ये 12 अप्रैल की घटना है। उसके बाद 28 अप्रैल को बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया गया था इस आरोप। अब आप सोच के देखिए कि अगर एक पत्रकार होने के नाते मुझे ये जानकारी मिल जाती है किसी न किसी तरह से, क्योंकि अलग अलग सूत्र होते हैं, यहाँ वहाँ से पता चल जाता है। जो पुलिस की सीआईडी भी होती है ना, वो पत्रकारों से जानकारियाँ लेती है। जो सरकार के पास सीआईडी होती है वो पत्रकारों से जानकारियाँ इकट्ठा करती है, जो रिपोर्ट सरकार के पास जाती है। अगर इसी घटना का एग्जाम्पल लेते हुए अगर मुझे कहीं से पता चल जाता कि कोई भाजपा का नेता या नेत्री या कोई भी ऐसी कोई साजिश रच रहा है या रच रही है, और मैं उस बात को अपने फेसबुक पोस्ट के ऊपर कहीं लिख दूं या फिर किसी व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दूं, तो पुलिस का क्या काम होना चाहिए, सरकार का क्या काम होना चाहिए, क्या करना चाहिए सरकार को? आम समझ ये कहती है कि पुलिस या सरकार मुझसे ये जानकारी ले कि आपको कहां से ये जानकारी मिली है, ये पूरा मामला क्या है, कौन वो लोग हैं जो ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, कौन वो लोग हैं जो बाबा साहब की प्रतिमा के ऊपर कालिख पोतने की कोशिश करने वाले हैं या जातीय रंग उसको देने की कोशिश करने वाले हैं, दंगे भड़काने वाले हैं। ये पुलिस को करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। लेकिन ठीक इसके उलट अगर सरकार ये करती है, पुलिस ये करती है कि मुझसे वो जानकारी लिए बिना मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कर देती है, मुझे गिरफ्तार कर लेती है, तो बताइए पुलिस या सरकार किसके साथ है? पुलिस या सरकार दंगे रुकवाना चाहती है या फिर दंगे करने वालों का साथ देना चाहती है? ये छोटा सा एग्जाम्पल है राजेश कुंडू, जो कि द इंक के पत्रकार हैं, उनके मामले को समझने के लिए। उन्होंने एक नोट बना के डाला था, एक अलर्ट डाला था उन्होंने। उसमें उन्होंने कुछ ऐसा ही लिखा था। मैं आपको पढ़ के बता देता हूं राजेश कुंडू की तरफ से जो लिखा गया था। उन्होंने लिखा, अलर्ट, हिसार शहर आगामी 1 सप्ताह में जातीय दंगों की शुरुआत के लिए तैयार रहे। दलित वर्सेस अन्य के बीच लठ बजवाने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार है। यहाँ के प्रयोग की सफलता के बाद इसे पूरे प्रदेश और उसके उपरांत देश भर में लागू किए जाने का ब्लूप्रिंट तैयार है। रुद्रा राजेश सिंह कुंडू, उन्होंने ये बात लिखी। इसके बाद कायदे से, और हाँ एक बात बता देता हूँ मैं, इससे पहले अभय सिंह चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगभग ऐसी ही बात कह चुके थे। ये आरोप सरकार के ऊपर लगा चुके थे कि भीमराव अंबेडकर की जयंती के ऊपर सरकार जातीय टकराव करवाना चाहती है, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि पूरे प्रदेश में बीजेपी के सरकार के नेता अलग अलग कार्यक्रम करेंगे। और जैसा कि आज की तारीख में किसान बीजेपी नेताओं का, जेजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं, और वहां पर भी अगर किसान विरोध करेंगे तो किसी न किसी तरह का टकराव हो सकता है, और उसे जातीय टकराव में बदलने की बीजेपी कोशिश कर रहे हैं। ये आरोप अभय सिंह चौटाला ने भी लगाया था, राजेश कुंडू के ये लिखने से पहले लगाया था। अभय सिंह चौटाला के ऊपर एफआईआर नहीं हुई। इससे पहले आप देखते होंगे कि तमाम जो पार्टियां हैं, कांग्रेस के नेता हों या फिर और विरोधी नेता हों, वो आरोप लगाते रहते हैं बीजेपी के ऊपर कि वो जातिवाद की राजनीति करती है। बीजेपी ने जातीय दंगों की आग में हरियाणा को कई बार झोंका है, और ये आरोप खुद जेजेपी, जो आज सरकार की सहयोगी बनी हुई है, जेजेपी के नेता बहुत बार लगा चुके हैं। यानी अगर नेता या पार्टियां लगाए तो उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार को आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर कोई पत्रकार अपनी किसी खबर या जानकारी के आधार पर ऐसा कुछ बोल दे, अलर्ट कर दे लोगों को, तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है। लोगों को अलर्ट करने के ऊपर एफआईआर, ये कमाल की बात है। क्या करना चाहिए अगर किसी को कोई जानकारी मिलती है?
अब वो जानकारी सही है या गलत है इसके बारे में ठीक है, सरकार पूछ लेती, पुलिस पूछ लेती, जांच कर लेती कि हाँ उन्होंने ये जो जानकारी दी है ये सही पाई गई है या गलत पाई गई है, इसका आधार नहीं बनता, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये अलग जांच का विषय है। लेकिन अगर कोई अलर्ट कर रहा है उसके ऊपर एफआईआर कर दी जाए तो फिर कौन अलर्ट करेगा आपको, कौन इस तरह की जानकारी देगा आपको? फिर तो तमाशा देखते रहना चाहिए कि अगर मेरे पास ऐसी कोई जानकारी आ गई है तो मैं चुपचाप बैठूं। ठीक है, दो जातियों का या दो समूहों का टकराव होने दिया जाए, दंगे होने दिए जाए, उसके बाद हम सालों साल तक एक दूसरे को उसने किया जी, उसने ये बोला, उसने ये करवाया, पुलिस ये नहीं कर रही थी, सरकार ये नहीं कर रही थी, दूसरी पार्टी वाले ये कर रहे थे, इसके ऊपर चर्चा करते रहें। कई बार हम लोग ये कह चुके हैं, अलग अलग वीडियो ब्लॉग के जरिए भी मैंने आप लोगों को अलर्ट किया है कि हरियाणा में इमरजेंसी लग चुकी है, सिर्फ घोषणा करना बाकी है। ये उसकी एक और बानगी है। इससे पहले जो क्षतिपूर्ति कानून लागू किया गया था वो भी उसी की एक बानगी थी। आप लोगों को बोलना पड़ेगा, आप लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा, आप लोगों को घरों से बाहर निकल के इस तरह की किसी भी कार्रवाई का विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि ये पत्रकार का मामला नहीं है। क्योंकि कम से कम मैं नहीं मानता कि कोई पत्रकार टाइप की कोई चीज़ होती है। हर आदमी इस देश का नागरिक है। ये नागरिकों की अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर हमला है। आपके पास कोई जानकारी है, उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहते हैं और आपको वो करने से रोक दिया जाए, ये है आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर हमला। और इस तरीके से हमला ये बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।